सीधे लिए चलते हैं आपको महराजगंज, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अनवरत चलेगी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। मैं इसके लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उसी कर्ज को भुगतान करने के दिशा से जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां के लोकप्रिय विधायक के द्वारा और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा दिया जाता है, मैं उसको तत्काल स्वीकृति देता हूं और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज आपने परिवर्तन देखा होगा और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। कोई भी समस्या होती थी, यहां पे आंदोलन करने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता हमेशा आपके हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते थे। बहनों और भाइयों, और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था और वर्ग विशेष के लोग सरेआम गौ हत्या करते थे। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे। किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, यानी नौ की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं। अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते, महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसुआ पहुंच जाते। श्याम देरवा और घुगली और पनियरा तो
ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहनों और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारत थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सोनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है। बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा, कहीं जाम नहीं। जिस दूरी को पहले 2 घंटे पूरा करने में लगते थे, ये पूरा होने दीजिए, 45 मिनट से लेके 50 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर देंगे, नौतनवा से लेके गोरखपुर की दूरी को। गोरखपुर में बाईपास बन रहे हैं, एक बाईपास बन चुका है। अगर गोरखपुर नगर में नहीं जाना है, जंगल कौड़िया से आपको लखनऊ की तरफ जाना है, तो जंगल कौड़िया से लेकर के सीधे सैजनवा के बीच एक बाईपास बन गया है। अगर आपको कुशीनगर की तरफ जाना है, जंगल कौड़िया से कुशीनगर की तरफ जाने के लिए एक नया बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। ठूठीपाड़ी से लेकर के महाराजगंज जिला मुख्यालय की सड़क तो इतनी खराब थी, चलना कठिन होता था। अगर कभी उस सड़क से कोई कार्यकर्ता हमें बोलता था कि निसलौल आना है या ठूठीबाड़ी आनी है, हम लोग बोलते थे यार कि क्या हो गया, ये ठूठीबाड़ी हमारे पास आ जाता तो हम 2 घंटे हमारे बच जाते। और आज आप देख रहे होंगे 4 लेन की सड़क और 2 लेन की सड़क का कितना जोरदार